नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक विषय पर, जो है हमारे सुपर ब्रेन की क्षमताओं का उपयोग करके अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और ये सब कुछ सिखाएगा हमें सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। तो चलिए डाइव करते हैं इस अद्भुत जर्नी में। आइए सबसे पहले समझते हैं कि माइंड कंट्रोल क्या है। माइंड को कंट्रोल करना असल में खुद पे एक तरह का मास्टर बनने जैसा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने थॉट्स, इमोशंस और रिएक्शंस पर पूरा कंट्रोल हो। इमेजिन करो कि आप एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू अपने मन की हर एक्टिविटी को मैनेज कर सको। यही है माइंड कंट्रोल की असली ताकत। जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ के डिसीजंस, अपने स्ट्रेस लेवल्स और यहाँ तक कि अपनी फिजिकल वेलबींग को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल होता है कि आप अपने फियर्स, एंजाइटीज और किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग को दूर करके एक पॉजिटिव और बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। सोचो, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप उस गुस्से को पहचान ले और उसे मैनेज करने का तरीका जान ले। इससे आप अपने रिलेशनशिप्स को और भी बेटर बना सकते हैं। या फिर अगर आपको एग्जाम या किसी प्रेजेंटेशन से पहले नर्वसनेस होती है तो माइंड कंट्रोल टेक्निक से आप अपने आप को काम और फोकस रखते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल असल में अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसे रीप्रोग्राम करना ही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव्स, हैबिट्स और डीपली रूटेड थॉट्स को स्टोर करता है। अगर आप यहाँ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं तो आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग और मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो जब हम ये कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और के माइंड को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम अपने इनर थॉट्स, इमोशंस और रिस्पॉन्सेस को इतने अच्छे से समझ लें और मैनेज करें कि हम जिंदगी के हर पहलू में बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बन सकें। ये एक पावरफुल स्किल है जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, और यही वो चीज है जो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड या किसी भी तरह की माइंड ट्रेनिंग आपको सिखाने की कोशिश करता है। आइए अब समझते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का जन्म कहाँ से हुआ। 1944 टेक्सास, एक ऐसे समय में जब दुनिया भर के लोग अपने अपने चैलेंजेस से जूझ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरमैन जो सिल्वा ने देखा कि उनके बच्चों को एकेडमिक्स में कुछ खास कर पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, टॉप ट्यूटर्स से लेकर पर्सनल नोट्स तक, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पर सिल्वा, जो कि एक डीपली स्पिरिचुअल इंसान थे, उन्होंने डिसाइड किया कि शायद समाधान कहीं और है। उन्होंने अपने बच्चों को मेडिटेशन सिखाया, और ना सिर्फ सिखाया बल्कि एक रूटीन के रूप में शामिल किया। और क्या आपको पता है, रिजल्ट्स आश्चर्यजनक थे। बच्चों के ग्रेड्स में ना सिर्फ सुधार हुआ बल्कि वो टॉप पर आने लगे। यहाँ से शुरू हुई एक जर्नी जिसमें सिल्वा ने अपने बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि और भी कई बच्चों को ये मेडिटेशन टेक्निक सिखाई, और सभी में सुधार हुआ। ये क्लियर हो गया कि यहाँ कुछ मैजिकल है, और फिर शुरू हुई सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की जर्नी। इस मेथड के कोर में है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। आपने सुना होगा कि हमारा ब्रेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के कोर में है, और इसका अध्ययन और उपयोग हमें कई तरह की शक्तियों तक पहुंचा सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना एक यूनिक फंक्शन और महत्व है। आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, खासकर अल्फा स्टेट को, और देखते हैं कैसे इसका उपयोग सिल्वा मेथड में किया जाता है। शुरू करते हैं ये समझकर कि बीटा स्टेट क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल वेकिंग स्टेट होता है। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, आप इस स्टेट में होते हैं। इस स्टेट में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा अलर्ट है
और कंसंट्रेशन का लेवल भी हाई होता है। लेकिन इस स्टेट में रहते हुए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सीधा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा हीरो अल्फा स्टेट। ये एक ऐसा मैजिकल स्टेट है जहाँ आप रिलैक्स्ड होते हैं लेकिन फुली अवेयर भी। इमेजिन कीजिए कि आप एक खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं, आंखें बंद किए और बस नेचर की आवाजों को सुन रहे हैं। आपको आसपास के एनवायरनमेंट का पूरा अवेयरनेस है, लेकिन फिर भी आप एक डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में हैं। यही है अल्फा स्टेट। इस स्टेट में आपका कॉन्शियस रेस्ट पर होता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड फुली रिसेप्टिव होता है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में हमारे ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच होती है। इस स्टेट में प्रवेश करने पर हम अपने आप को एक ऐसे जोन में पाते हैं जहां हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। ये स्टेट एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करने के लिए बेटर एक्सेस पा सकते हैं। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का कोर एसेंस यही है, इस स्टेट को हार्नेस करना और इसका यूज अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए करना, जिससे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स अचीव कर सकें। जो सिल्वा ने बिलीव किया कि अगर हम इस स्टेट में अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कई तरह की इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को और भी क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता है। ट्रेडिशनली आपको ये सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस करने से और अपने फियर्स का सामना करने से आप इस डर को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन सिल्वा मेथड का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। इस मेथड के अनुसार आप पहले अल्फा स्टेट में जाएंगे थ्रू मेडिटेशन और डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स। फिर इस स्टेट में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस के जरिए रीप्रोग्राम करेंगे, जैसे कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोलते हुए इमेजिन करेंगे, ऑडियंस के पॉजिटिव रिएक्शंस को फील करेंगे। इस प्रोसेस को रेगुलरली फॉलो करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इन पॉजिटिव आउटकम्स को एज ए ट्रू एक्सेप्ट करने लगता है और धीरे धीरे आपका फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कम हो जाता है। इसी तरह सिल्वा मेथड का उपयोग एकेडमिक लर्निंग, सेल्फ हीलिंग और इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी किया जा सकता है। ये मेथड टीच करता है कैसे अल्फा स्टेट में एंटर करके हम अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो शायद हमारी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, और फिर उन्हें पॉजिटिव बिलीव्स और पैटर्न से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसा पावरफुल टूल है जो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के थ्रू हमें मिलती है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड का बेटर यूज करके अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस ला सकते हैं। इसके थ्रू हम ना ही सिर्फ अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बल्कि अपने अराउंड के लोगों की मदद करने के लिए भी बेटर इक्विप्ड होते हैं। ये मेथड हमें ये सिखाता है कि हमारी रियल पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई है और अल्फा स्टेट हमें उस तक पहुंचने का एक सुंदर और इफेक्टिव तरीका प्रोवाइड करता है। जो सिल्वा ने देखा कि अगर हम इस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में एंटर कर ले तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर्स, बिलीव्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। अगर हम इस तक पहुंचकर इसे रीप्रोग्राम कर सकें तो हम अपने आप को किसी भी तरह से बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको कोई नई भाषा सीखनी है। आप रोज प्रैक्टिस करते हैं लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। अब अगर आप अल्फा स्टेट में एंटर करके सीखने की कोशिश करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होगा। इसका मतलब है कि जो भी आप सीख रहे हैं वो ज्यादा डीपली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कई स्टडीज से ये भी पता चलता है कि मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक से हमारी बॉडी और माइंड पर पॉजिटिव असर पड़ता है। अल्फा स्टेट में
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और हीलिंग थॉट्स भेज सकते हैं जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में बैलेंस और पॉजिटिविटी खोजना कई बार मुश्किल हो जाता है। अल्फा स्टेट में आपके पास ये अवसर होता है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें और अपनी इनर पीस को फिर से डिस्कवर करें। इससे आपकी लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी और बैलेंस आ सकता है। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड का एक पावरफुल टूल है जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने और उसे रीप्रोग्राम करने की क्षमता देता है। चाहे लर्निंग को फास्ट फॉरवर्ड करना हो, हेल्थ इंप्रूव करनी हो या लाइफ में बैलेंस और पॉजिटिविटी लानी हो, अल्फा स्टेट हमें ये सब करने का एक यूनिक और पावरफुल तरीका प्रदान करता है। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड सिर्फ एक एकेडमिक टूल या करियर बूस्टर नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मददगार साबित हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऐसे मेथड्स सिर्फ पढ़ाई या जॉब परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, लेकिन असल में ये कहीं ज्यादा गहराई में जाता है। आइए इस बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ सुधारने या बेहतर बनने की इच्छा होती है। ये पर्सनल डेवलपमेंट का एक भाग है। अक्सर हम अपने आप को किसी न किसी रूप में लिमिट कर लेते हैं, चाहे वो हमारी सोच हो, हमारे बिलीव्स हो या फिर हमारे डर। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की मदद से आप सीख सकते हैं कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर इन लिमिटेशंस को तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो ये मेथड आपको ये सिखा सकता है कि कैसे अपने मन को काम रखकर और पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए इस डर को पार कर सकते हैं। आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और आखिर में अपनी पर्सनल इफेक्टिवनेस को एनहांस कर सकते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन हमारा मन और शरीर आपस में गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम अपने मन को हील करते हैं, वैसे ही असर हमारे शरीर पर भी होता है। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के थ्रू आप सीख सकते हैं कैसे अपने मन को यूज करते हुए अपने फिजिकल एलिमेंट्स और बीमारियों के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं या कभी कभी तो उन्हें पूरा ही ठीक कर सकते हैं। इस मेथड में डीप रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि क्रॉनिक पेन को मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। ये सब हमारे मन की शक्ति से संभव है। जब आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो ये आपके फिजिकल हेल्थ पर भी सकारात्मक असर डालता है। स्पिरिचुअलिटी सबके लिए अलग मतलब रखती है, लेकिन अक्सर ये हमें एक पर्पस और पीस ऑफ माइंड देती है। सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड आपको अपने इनर सेल्फ के करीब ले जाता है, जिससे आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। मेडिटेशन और डीप रिलैक्सेशन की टेक्निक से आप अपने आप को ज्यादा कनेक्टेड और ग्राउंडेड फील करेंगे, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करेगी। ये मेथड आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने इनर पीस को फाइंड कर सकते हैं, अपनी लाइफ की क्योस में कामनेस ला सकते हैं और एक डीपर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हासिल कर सकते हैं। जब आप अपने मन को कंट्रोल करने की शक्ति को जान लेते हैं, तब आपको अपने जीवन में एक नई तरह की क्लैरिटी मिलती है, जो आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ पर गाइड करती है। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो, सेल्फ हीलिंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये किताब जरूर पढ़ें। इसकी टेक्निक्स को अपनाएं और देखें कैसे आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यकीन करें, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने फियर्स और एंजाइटीज को दूर करना चाहते हैं या सिंपली अपने माइंड को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं,
तो सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड आपके लिए एक परफेक्ट गाइड हो सकता है। ये सिर्फ एक किताब या एक सेट ऑफ टेक्निक से ज्यादा है। ये एक जर्नी है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की और एक ज्यादा खुशहाल और पर्पसफुल जिंदगी जीने की। इस जर्नी को शुरू करने का पहला कदम है अपने माइंड को समझना और उसके साथ ट्यून में आना। और सिल्वा मेथड आपको ये करने का एक सिस्टमैटिक अप्रोच देता है। तो आइए इस जर्नी को आज से ही शुरू करें और देखें कि कैसे आप अपनी लाइफ को नए डायमेंशंस में ले जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको अपने आप में नए चेंजेस महसूस होंगे। अपने एक्सपीरियंसेस हमेशा शेयर करते रहें, क्योंकि आपकी जर्नी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो चलिए इस नई शुरुआत को एम्ब्रेस करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या अमेजिंग चीजें हमारा वेट कर रही हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और याद रहे हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपनी ड्रीम्स को परस्यू करते रहें। धन्यवाद।